उस रात नींद को जैसे मुझसे कोई दुश्मनी थी। आंखें बंद करता तो भी उसकी तस्वीर पलकों के पीछे जिंदा रहती। वही नजरें, वही अधूरी मुस्कान, वही चुप्पी जो शब्दों से ज्यादा शोर करती थी। मैं करवट बदलता रहा लेकिन दिल अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था, क्योंकि दिल जानता था कि सुबह होते ही उसे फिर देखना है। उसी घर में, उन्हीं दीवारों के बीच, जहां हर कोना गवाह था उस एहसास का जिसे हम दोनों नाम नहीं देना चाहते थे। वो मेरी जिंदगी में अचानक नहीं आई थी, बल्कि धीरे धीरे दाखिल हुई थी, जैसे शाम का अंधेरा, पहले हल्का, फिर गहरा, और फिर सब कुछ अपने रंग में रंग लेने वाला। शुरू शुरू में बस औपचारिक बातें थीं, हाल चाल, मौसम, घर परिवार, लेकिन कुछ मुलाकातें बातों के लिए नहीं होती, वो सिर्फ एहसास छोड़ जाती हैं, और वो एहसास मेरे भीतर घर कर गया था। जब वो सामने बैठती थी तो मैं उसकी आंखों में देखने से डरता था, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, और अगर मैं देर तक देख लेता तो शायद खुद को रोक नहीं पाता। उसकी मौजूदगी में मेरी आवाज़ बदल जाती थी, मेरे शब्द लड़खड़ाने लगते थे, और वो सब समझकर भी अनजान बनी रहती थी। यही उसकी सबसे खतरनाक अदा थी। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा ही खामोश थी। घर में लोग थे लेकिन आवाजें नहीं थी। वो किचन में कुछ ढूंढ रही थी और मैं बाहर बरामदे में बैठा था, लेकिन मन बार बार अंदर जा रहा था। हर आहट पर मेरा दिल तेज धड़कने लगता, और फिर वो बाहर आए, हल्के रंग का सूट, खुले बाल, और चेहरे पर वो थकान जो उसे और भी असली बना रही थी। वो मेरे पास आकर बैठी, इतनी पास कि घुटनों के बीच की दूरी खत्म हो गई, लेकिन हम दोनों ने उस पर ध्यान न देने का नाटक किया। कुछ पल हम यूं ही बैठे रहे, फिर उसने कहा कि मौसम बदल रहा है, और मैंने कहा कि हाँ, अचानक ठंड बढ़ गई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ठंड बाहर नहीं, हमारे बीच बढ़ रही थी। उसने अपनी चुनरी ठीक की, और उस वक्त उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने देख लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि कभी कभी किसी का डर देखना उसे छूने से ज्यादा निजी होता है। उसकी सांसें थोड़ी तेज थीं, और मेरी भी। हम दोनों एक ही बात से भाग रहे थे और उसी के पास जा रहे थे। तुम बदल गए हो, उसने अचानक कहा, बिना मेरी तरफ देखे। मैंने पूछा नहीं कि कैसे, क्योंकि मुझे जवाब पता था। बदलाव तब आता है जब दिल किसी एक चेहरे पर रुक जाता है। मैंने बस इतना कहा कि वक्त सबको बदल देता है। वो हल्की से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, बल्कि एक शिकायत थी जो आवाज नहीं पा रही थी। उसके बाद के दिन अजीब थे। हर दिन हम मिलते, बात करते, हंसते, लेकिन उन बातों के बीच बहुत कुछ अनकहा रहता। वो कभी मेरे सामने अपने बाल सुखाती, कभी मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाती, और मैं हर बार खुद को समझाता कि ये सब सामान्य है, लेकिन दिल सामान्य होना नहीं चाहता था। एक शाम बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया, और वही अंधेरा हमारे लिए सबसे रोशन पल बन गया। मैं मोमबत्ती ढूंढने गया और वो मेरे पीछे पीछे आ गई। छोटे से कमरे में हम दोनों थे, बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, और कमरे में सन्नाटा था। मोमबत्ती जलाए, रोशनी फैली, और उसी रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा, इतना पास, इतना साफ कि अब नजरें हटाना मुश्किल था। वो भी मुझे देख रही थी, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, और उस पर दोनों को एहसास हुआ कि अगर अब भी चुप रहे तो ये खामोशी हमें अंदर से तोड़ देगी। कुछ कहना है तो कह दो, उसने बहुत धीमे से कहा, जैसे डर रही हो कि आवाज ऊंची हुई तो पल टूट जाएगा। मैंने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। शब्द गले में अटक गए, क्योंकि जो कहना था वो सिर्फ शब्दों में नहीं बन सकता था। मैंने बस इतना कहा कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सही गलत से ऊपर होते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखें भर आईं। वो एक कदम आगे बढ़ी, और मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार आ गई। अब पीछे कुछ नहीं था, सिवाय मेरे अपने डर के। वो मेरे सामने खड़ी थी, इतनी पास कि दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी, उसकी और मेरी दोनों। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक लो, उसने कहा। मैंने उसे नहीं रोका, मैंने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसे अपने पास नहीं खींचा, बस वही खड़ा रहा। और यही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत थी, क्योंकि कभी कभी खुद को रोकना आगे बढ़ने से ज्यादा मुश्किल होता है। वो पल लंबा था, बहुत लंबा, शायद हमारी जिंदगी का सबसे लंबा पल। फिर बाहर से आवाज आई, किसी ने हमें पुकारा, और वो जैसे नींद से जागी, एक कदम पीछे हटी, आंखें झुका ली, और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उस रात मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, बुझी हुई मोमबत्ती के पास, और सोचता रहा कि कुछ कहे बिना भी कितना कुछ कहा जा सकता है और कुछ छुए बिना भी कितना कुछ महसूस किया जा सकता है। इसके बाद हमारे बीच सब बदल गया और फिर भी कुछ नहीं बदला। हम पहले जैसे ही मिले, पहले ही बात की, लेकिन अब हर बात के पीछे वो पल था, हर नज़र में वो सवाल था, और हर चुप्पी में ही हिम्मत जो हम नहीं जुटा पाए। वह वक्त बीतता गया और एक दिन उसके जाने की खबर आई। वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही थी, शायद हमेशा के लिए। उसने मुझसे विदा ली, मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही
कह रही थी, ख्याल रखना। उसने कहा। मैंने कहा, तुम भी। बस इतना ही। उसके जाने के बाद घर खाली नहीं हुआ, लेकिन दिल खाली हो गया। उसकी हंसी, उसकी चुप्पी, उसकी मौजूदगी सब दीवारों में अटक गया और मैं हर रोज़ उन दीवारों से टकराता रहा। कभी कभी सोचता कि अगर उस दिन कुछ कह दिया होता, तो कुछ कर लिया होता, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन फिर समझ आता है कि कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर ही पूरी होती हैं, क्योंकि उन्हें जीना नहीं, महसूस करना होता है। और आज भी जब रात देर तक जागता हूँ, तो उसी खामोशी में उसकी आवाज़ सुनाई देती है और मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, अधूरी रहकर अमर हो जाती है।